नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। आज हम फास्ट फॉरवर्ड में 10वां अध्याय देखने वाले हैं, जिसका नाम है विभूति योग। जो एक व्यक्ति है वो कभी कभी अनेक रोल करती है। मैंने बचपन में कौन सा पिक्चर देखा था, मुझे अभी याद नहीं कौन हीरो है था उधर, लेकिन उसमें उस एक आदमी ने 9 प्रकार के अलग अलग रोल किए। तो एक चीज जब अनेक रूपों में आती है तो उसको बोलते हैं विभूति। विभूति शब्द का अर्थ है चीज एक ही है, सत्ता एक ही है, वो अनंत प्रकार से प्रकट हो गई है। माझेची अधिष्ठान एकले तेची विविधतेने नटले परी त्या मीची कवळले सभायाभ्यंतरे। सत चित आनंद, इसमें जो सत है वो है सत्ता अधिष्ठान। ये संपूर्ण जो सृष्टि हम देखते हैं माया से, जो सृष्टि में मैं भी आता हूं, लेकिन जनरली हम ऐसी गलतफहमी करते हैं कि हमको हम अलग करके सृष्टि को देखते रहते हैं।
तो पहले जानना है कि मैं भी सृष्टि का एक अंश हूं, और ये सृष्टि जो है वो एक से आई हुई है, और एक जो है वो सच्चिदानंद है। और अलग अलग प्रकार जो दिखाई देते हैं माया से, वो है नाम और रूप। नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं। जैसे ही कन्या होती है, उसकी शादी होने के बाद उसका नाम बदल जाता है, पहले बदलता था, आजकल कन्या डांटती है, बदलना नहीं है। रूप भी बदल जाता है, पहले छोटी सी होती है, बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। अरे अपने जब फोटो देखते हैं ना, 25 साल के पहले वाले फोटो, 40 साल के पहले वाले फोटो, तो हम कितने छोटे थे और अब कितने बढ़ गए। तो हम वही रहते हैं। अच्छा, कल हमने ये भी परसों देखा था कि एक ही दिन में मुझे कितने अलग अलग प्रकार के रोल करने पड़ते हैं। मैं बदलते रहता हूँ, लेकिन वस्तुतः मैं बदलते हुए दिखाई देता है, मेरे भाव जैसे होते हैं वैसे मेरा रूप होता है, वैसा मेरा परिचय भी होता है लोगों में, लेकिन वस्तुतः मैं एक ही होता हूँ। ऐसे ही ये संपूर्ण सृष्टि है, एक से जब अनेक बनता है तो उसका नाम होता है विभूति। और ये सब जो है वो चित भी है, इसीलिए ये है चिन्मय विभूति। इसलिए हमने आज के विषय का नाम लिया है चिन्मय विभूति। सच्चिदानंद आनंद की विभूति है, सत्य की विभूति है, चित चित की मतलब चिन्मय विभूति है। संपूर्ण जगत में जो जो कुछ प्रकाशित है वो सब कुछ वही है। और इसलिए भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में शुरुआत में, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्जुन को कहते हैं कि मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार है और आप भी मुझ पर प्यार करते हो, आप भी मन के अंदर जो विचार है वो मेरे सामने रखते हो। ऐसे दोनों बाजू से जब होता है तो उनके लिए मैं परम वचन, सबसे श्रेष्ठ वचन जो है वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपका हित होगा, हित काम्य, आपका हित होगा। देखिए, माया से दुनिया में व्यवहार करते समय हम सब लोग अपना अपना हित चाहते रहते हैं, चाहे दूसरे का नुकसान हो, कभी कभी दूसरे का थोड़ा सा फायदा हो, मेरा ज्यादा फायदा हो, कभी कभी लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसे मेरे मॉनेटरी टर्म में मुझे नहीं मिला, लेकिन लोग मुझे अच्छा कहेंगे इसलिए मैं कुछ अच्छी बातें करते रहता हूं। तो इस तरह से जब हित, अपना हित देखते हैं तो स्वार्थ बुद्धि होती है, लेकिन दूसरों का हित होता है और हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं उनके लिए, मुझे कुछ मिले ना मिले, कभी कभी कुछ लोग तो अपने कुछ जेब से पैसे देकर भी करते रहते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं कि आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूं, और जो चीज मैं बोलने वाला हूं ये संपूर्ण देवताओं भी नहीं जानते हैं, ऋषि महर्षि देवर्षि ये भी सब कुछ जानते नहीं है। वस्तुतः महर्षि हम लोगों के लिए बड़े हैं, लेकिन भगवान के लिए वो छोटे हैं। हम आदि नहीं देवानां महर्षि नाम क्या सर्वशः, देवता उत्पन्न होने के पहले मैं था, बाद में देवता उत्पन्न हो गए, बाद में मनुष्य उत्पन्न हो गया। मनुष्य पहले ही खत्म कर देता है सृष्टि को, लेकिन देवता रहते हैं, बाद में देवता भी चले जाते हैं, उनका भी पीरियड होता है। जैसे हमारी 100 साल की आयु होती है, उनकी हर एक देवता की भी अलग अलग आयु होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी आयु होती है। ब्रह्मा जी के एक कल्प में सृष्टि आती है, बढ़ती है, खत्म होती है। उसके बाद ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो पूरा का पूरा प्रलय होता है, कुछ नहीं रहता है। लेकिन कुछ नहीं रहता है ऐसे हम बोलते हैं तो माया से कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी भगवान दिखाई देते हैं क्योंकि वो आदि है। देवता इसलिए उनको भी पूरा का पूरा नहीं जानते। जैसे हमारा जन्म हो गया, उसके पहली वाली घटनाएं हमारे घर में घटी हुई है, तो उसको हमको डायरेक्टली पता नहीं रहता है। अरे वो तो डायरेक्टली पता की बात क्या बात है, हमारे समय जो हमारे सामने जो कुछ घटना होती है उसको भी अगर 4 आदमी देखे तो उनको 4 अलग अलग प्रकार से देखते हैं, उसका भी पता पूरा नहीं चलता है। तो अनंत है संपूर्ण सृष्टि, और अनंत के पीछे
शायद सृष्टि भी खत्म होती है लेकिन परमेश्वर खत्म नहीं होता है, ब्रह्म खत्म नहीं होता है, तो उनको जानने वाले कैसे हो? तो ये जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे होता है क्या? भगवान कहते हैं जो मुझे अज, अनादि और संपूर्ण लोकों के स्वामी इस दृष्टि से देखते हैं, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व पापे ही प्रमुच्यते असम्मूढ़ समर्देशु। सम्मोह जो हमें हो गया है, इसीलिए हम विविधता में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। मराठीमध्ये म्हणतात दलदल, दलदलीमध्ये आपण अडकून जातो, मोहरूपी दलदलीत अडकून जातो। लेकिन इसका मोह चला जाता है, सूख जाता है और तत्व का दर्शन होने लगता है। कभी कभी हम जगत बोलेंगे तो पर्वत देखते हैं, सूर्य देखते हैं, जगत में लेते हैं, फूलों को लेते हैं, पंछियों को लेते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर होने वाले अलग अलग भाव ये भी जगत में आते हैं, इसका पता हमको नहीं लगता। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम तमः सुखम दुखम भवो भावः भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। मत्त एव शब्द का अर्थ ये भी मुझसे ही सब कुछ बनते हैं, अलग नहीं है, उनकी भी सत्ता अलग नहीं है। वे भाव जो है वो सूक्ष्म है। शरीर, मन और बुद्धि, शरीर से हम लोग स्थूल चीजें देखते हैं, आंखों से स्थूल रूप देखते हैं, लेकिन वृत्ति मन के अंदर क्रोध की वृत्ति हो या प्रेम की वृत्ति हो या हिंसा की वृत्ति हो या अहिंसा की वृत्ति हो, क्षम हो, दम हो, ये आंखों से नहीं देख पाते हम लोग, लेकिन उनको वृत्तियों को देखने वाली एक आंख उसके भी सूक्ष्म में बैठी हुई है। तो मन के भाव देखने के लिए, बुद्धि के विचार देखने के लिए भी कोई ना कोई चीज अंदर बैठी हुई है। जे अहम जिसको हम बोलते हैं वो उससे भी सूक्ष्म है, जो मन बुद्धि को देखती रहती है। और ये अहम को भी देखने वाली एक चीज बैठी हुई है, वो है परमात्मा। लेकिन ये परमात्मा को ये छोटा अहम जब तक सामने देखता है, बुद्धि और मन से संपूर्ण जगत में देखता है और जगत की चीजों में ही अटक जाता है और चीजें लेकर अपने पास स्टॉक बढ़ाता है और समझता है मुझको बाहर से स्टॉक बढ़ाने से सुख मिलेगा, तो बाद में तकलीफ होती है। हम सब लोगों का अनुभव है कि हमारे फ्लैट कभी कभी बढ़ते हैं संख्या, 3 की 4 रूम हो गई, 4 रूम की 5 रूम हो जाते हैं, तो आस्ते आस्ते सामान भी इतना बढ़ने लगता है। जितना सामान बढ़ता है उतनी हमारी तकलीफ बढ़ती है, जितने रूम की संख्या बढ़ती है उतनी हमारी तकलीफ। और अभी कोरोना हो गया, कोई आते नहीं साफ करने के लिए, तो वाह 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 वाह, कितनी बेकार बात। तो इस तरह से भगवान ने ये चीजें बनाई हुई है। ये छोटे जो अहम है उसको लगता है कि जितनी ज्यादा मैं पकड़ लूं, लेकिन जितनी ज्यादा पकड़ लेता है उतना ही दुख उनको होता है। इसलिए शंकराचार्य जी एक जगह कहते हैं कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, जिसके पास कम से कम हो वो आनंद में रहता है, लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा हो उसको हर समय मन में टेंशन ही टेंशन, चिंताग्रस्त हो जाता है। और जब चिंताग्रस्त होता है कल क्या होने वाला है, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे ही पुत्र सब कुछ बांट देंगे, तो कैसे होगा, ये चिंता से उसको आनंद ले नहीं सकते थे। अभी ये अध्याय में भगवान मैं कहां कहां हूं ये सब लिस्ट ही देते हैं, बड़ी लिस्ट देते हैं। जैसे अभी बंबई में कोई आ गया आदमी, तो बंबई में आने के बाद हम उसको धारावी दिखाने के लिए नहीं जाते, हम गेटवे ऑफ इंडिया दिखाएंगे। दिल्ली में अगर चले गए राष्ट्रपति भवन दिखाएंगे, संसद भवन दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली में किधर झोपड़पट्टी है उधर जाकर नहीं। वस्तुतः दिल्ली में झोपड़पट्टी जो है वो भी दिल्ली में ही है और राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में ही है। तो दिखाने के लिए ये दुनिया में, संपूर्ण दुनिया में सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अलग अलग प्रकार के अनंत रूप है, नाम है। वस्तुतः सबका अधिष्ठान वही है। जब मैं हारमोनियम बजाता हूं तो सारे ग म प ध नि सा के 7 स्वरों के लिए हारमोनियम ही अधिष्ठान है, उसी में से आते हैं। लेकिन ये 7 स्वरों का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हुए, और वो भी फिर से हिंदुस्तानी और कर्नाटक बोलते समय किस तरह से
गले से आवाज निकालना है, उससे वो गाना हिंदुस्तानी है पता चलता है, कर्नाटकी है पता चलता है, गाने वाला वही है भीमसेन जोशी, लेकिन कर्नाटक का गाना गाना है तो वो उनके अलग प्रकार से गाते हैं। हारमोनियम से एक राग भूप होगा तो दूसरा राग मालकंस होता है। कभी कभी माल के जगह में एक नी बदल दिया तो वो चंद्रकंस हो गया। तो जिनको ये अलग अलगता है और उसके पीछे जो संगीत है, संगीत प्रेमियों को चाहे वो मालकंस हो चाहे वो चंद्रकंस हो, उनको मजा ही आता है और पता भी चलता है। जैसे जैसे उनको पता चलने लगता है और ही आनंद होता है। ऐसे ही ये सब लोगों को भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए बता रहा हूं अर्जुन कि जो जो लोगों को ये पता चलता है कि सब ये अच्छी जो बातें दिखाई देती है उसमें तो मैं हूँ, लेकिन बाकी अन्य चीजों में भी मैं हूँ, तो पहले एटलीस्ट ये करो कि बड़ी बड़ी बातें जो दिखाई देते हैं उसमें मेरा रूप दर्शन करना सीखो। सबके पीछे मैं कैसे हूं उसका दर्शन करो। बाद में सब में, वैसे रावण में देखेंगे तो रावण पे भी सत तत्व था या नहीं था, चित तत्व था या नहीं था, आनंद तत्व था या नहीं था। जिन्होंने परमेश्वर भगवान शिव जी को भी आनंद दे दिया, ऐसा बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पूजा कर दी, लेकिन बाद में पूजा करने के बाद विचार क्या आ गया कि मेरा जो देह है वो रहे, उसको कोई मारे। आज मैं एक जगह में गया था, उधर एक चौक का नाम था कैलाशवासी अजरा मर्जी चौक। कैलाशवासी अजरा मर्जी चौक, अरे अजर और अमर नहीं, मर गए हैं वो, इसलिए कैलाशवासी शब्द है। तो ये विचित्र बात है। हम लोग, रावण ने सोचा कि मुझे आयु ऐसी बढ़नी चाहिए, कोई मारना नहीं चाहिए, लेकिन बाद में पराजय भी हो गया, मर भी गए। जातस्य ध्रुवो मृत्यु हो, भगवान कहते हैं कि मरना तो है, आप कुछ भी कंडीशन डालो, आप यहाँ से कभी ना कभी आपको छोड़ना है, जाना है, तो इसीलिए पहले ही ये जानना है कि मरने के बाद भी मेरे जाने का ठिकाना अगर आप है। इसलिए गए अध्याय में भगवान ने कहा था, इधर भी कहते हैं सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ, मतलब स्थूल में भी मैं हूँ सूक्ष्म में भी मैं हूँ, चैतन्य में भी मैं हूँ मृत्यु में भी मैं हूँ। लहर जो है वो लहर पानी से ही आती है, पानी में रहती है, पानी में ही चली जाती है, तो मरने के बाद हम जाने वाले कहाँ हैं। लेकिन गड़बड़ की बात ऐसी है कि जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो पाप लगता है, और ये अहम, छोटा सा अहम जो है अहंकार, उसको पुष्ट बना देते हैं हम, और हम उसमें रहते हैं, हम बंद कर देते हैं। जैसे बाहर सूर्य है लेकिन मेरे घर की विंडो मैंने बंद करके रखी तो सूर्य का फायदा मुझे नहीं होगा। अग्नि है लेकिन अग्नि के नजदीक में नहीं जाता हूं, मैं दूर बैठ जाता हूं या उसके बहुत दूर चला जाता हूं, तो अग्नि की उष्णता का फायदा मुझे नहीं होगा। वैसे ही भगवान नाम का फायदा लेना है, भगवत रूप का फायदा लेना है, तो हमें भगवान की दिशा में जाना है, उनका नाम लेना है, उनको विरोध करते हुए नहीं जाना। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं ये विभूति एक से अलग कैसे, अनंत कैसे बनता है और अनंत में एक कैसा है, ये योग जो जानते हैं, ये मेरी चिन्मय सत्ता की जो चिन्मय विभूति है, ये विभूति को जानते हैं, और विभूति को जानते हुए उसके नीचे एक को जानते हैं, अधिष्ठान को जानते हैं। आभूषण को नहीं जानते हैं लेकिन तत्व सुवर्ण को जानते हैं। घट को नहीं जानते हैं या घट को जानते हैं लेकिन सब घटों के पीछे एक मिट्टी है, ये मिट्टी को भी जानते हैं। वैसे ही संपूर्ण सृष्टि के अधिष्ठान में परमेश्वर ब्रह्म है और वही मुझ में है, वही जगत में है, इस तरह से जो जानते हैं उनको अविकंप भाव आता है, कंप बिल्कुल चला जाता है। जैसे कभी कभी हमने हाथ हिलते रहता है, पैर हिलते रहता है, सिर तो बहुत ही हिलते रहता है अंदर से। तो ये सब कुछ जो है युज्यते न अत्र संशय, भगवान कहते बिल्कुल संशय नहीं। अभी महत्व की बात भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। प्रभव मतलब प्रभव स्थान, उत्पत्ति स्थान मैं हूं, रहने का स्थान भी मैं ही हूं, और विलय जहां होता है वो भी मेरा ही है। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तत् तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति।
लेकिन ये त्वई शब्द मतलब जो भगवान ऐसे नहीं है, वही भगवान त्वई मतलब मैं भी, मेरे अंदर भी वही है और मैं भी उसमें ही जाने वाला हूँ। ये मरने के बाद नहीं जानना है, ये अभी जानना है, जल जीते जी। देखिए कोई भी आदमी मर जाने के बाद हम लोग गीता जो बोलते हैं तो वो व्यक्ति के लिए तो होता है सूक्ष्म शरीर के लिए, लेकिन अभी हमारा स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी ये पता चले, जीते जी पता चले, आज पता चले कि वो सच्चिदानंद तत्व मुझ में है, बाहर भी सब वही विभूति रूप में दिखाई देता है, तो क्यों ना मेरे अंदर के सच्चिदानंद को पहचानो और मन से डर पूरा का पूरा निकाल दो, अभय प्रतिष्ठा मेरी अभी क्यों ना, मुझ में ही सब प्राण रमते हैं। जिनको ये पता चलता है उनका चित्त भगवान में रहता है, उनके प्राण वो भगवान में ही मिलते हैं। और इस तरह से दूसरे लोगों को, दूसरे चीजों को भी वैसे ही जानते हैं, और अब हमें जो मालूम होता है भगवान के बारे में वो ज्ञान दूसरों को देते रहते हैं, बांटते रहते हैं। स्वाध्याय प्रवचन, पहले खुद को ज्ञान ले लो, ये है स्वाध्याय, और मुझे जो ज्ञान हो गया है सच्चिदानंद का, एक अधिष्ठान का, अनेक विभूतियों के पीछे एक तत्व का जो मेरे अंदर है, उसका प्रचार करते रहो, उससे आनंद आ जाता है। तो ये जानने वाले लोगों का आनंद बता रहे हैं भगवान, और इसीलिए भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो पहले ही वो मुझे जाने हैं, अभी वो नजदीक आते हैं, साधना जैसे जैसे हम करते रहते हैं वैसे वैसे ये सच्चिदानंद की अनुभूति बढ़ती रहती है, हम भगवान के अंदर जाते हैं, इसका मतलब आनंद तत्व बहुत प्रकट होता है। सत तत्व तो हम देखते हैं, चित तत्व भी देखते हैं, चैतन्य है उसके लिए डाउट नहीं रहता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है आनंद ही नहीं है। तो जैसे जैसे हम नजदीक नजदीक जाते हैं भगवान से, तो हमारा आनंद है बहुत बढ़ने लगता है। भगवान यहाँ कहते वो जानने वालों का बढ़ता है, लेकिन हम जानेंगे तो हमारा भी बढ़ जाएगा। और बुद्धि योग देते हैं, बुद्धि योग मतलब क्या है, बुद्धि से हम जगत को पकड़ेंगे तो बुद्धि कंपमान हो जाती, डरती है, अब क्या होने वाला है। 2-3 दिन पहले टीवी पे दिखा रहे थे, नॉस्ट्राडामस ने जो ऐसा भविष्य किया है कि 2020 से ज्यादा प्रॉब्लम 2021 में आने वाले। हम डरना शुरू हो गए। लेकिन जिन लोगों ने ये तत्वों को पकड़ा हुआ है उनको डर बिल्कुल नहीं रहता है। जो कभी होना है होने दो, संपूर्ण जगत को होने दो या मुझको होने दो, मैं वो ही हूं, उसमें ही रहने वाला हूं। एकनाथ महाराज जी कहते हैं कि जब ये मुझे पता है कि ये संपूर्ण घर में 10 रूम है, और 10 रूम में मैं कभी ये रूम में रहता हूँ, कभी दूसरे रूम में रहता हूँ, कभी तीसरे रूम में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अगर हूँ तो घर में ही हूँ। एक रूम में अंधेरा ज्यादा है, दूसरे रूम में प्रकाश है, तीसरे रूम में भगवान बैठे हुए, चौथे रूम में किचन है, कहीं भी मैं हूँ, मैं मेरे घर में ही हूँ। इस तरह से संपूर्ण दुनिया को जो अपना घर मानते हैं वो कहीं भी हो, बिगड़ता नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में मैं ही हूँ। अनन्या चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं कि अनन्य दृष्टि से वो संपूर्ण जगह हो, काल हो या वस्तु हो, सबके पीछे अधिष्ठान रूप में भगवान को जानते हैं, तो उनको डर नहीं लगता है। ऐसे इधर अभी भगवान एक एक उनको बता नहीं जाते हैं। तो ये कहते हैं कि आप ऐसे थोड़े से मत बताइए, आप जरा डिटेल में बता दे जाइए। ऐसे अर्जुन ने प्रार्थना कर, तो बाद में भगवान ने उनको लिस्ट देना शुरू कर दिया। उसमें कुछ चीजें जो है, हम आकाश में देखने वाले नक्षत्र है, वृक्ष आंखों से देखने वाले वृक्ष है, जलचर है, पंछी है, सब में से श्रेष्ठ कौन सा है उसको जानते हैं। एक बार उसको जानने के बाद बाकी सब में भी जान, राजहंस में मैं हूं या गरुड़ में मैं हूं, एक बार आपने जान लिया, उसके बाद आप ये भी जानो कि चिड़िया में या आउल गुबड़ उसमें भी वही है। लेकिन देखते समय हमको अच्छी अच्छी चीजें हमारे दिमाग के लिए सामने रखनी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसके लिए अंत नहीं है, ऐसे में कितना बोलूंगा मैं। पहले शुरू करते समय भी भगवान ने कहा हुआ है, नास्त्यंतो विस्तारस्य में, मेरा विस्तार कितना है ये माया को भी मालूम नहीं।
अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्य मध्य च भूतानाम अंत एव च, क्योंकि सब भूत निर्माण होने के पहले मैं रहता हूँ। भूत निर्माण जो होते हैं वो फिर से हमारे आज की साइंस की भाषा में देखना है तो स्पेस, आकाश हो जाता है, टाइम काल की दृष्टि से, और वस्तु, तो ये सब प्रकार के शुरू में मैं रहता हूं, बाद में बीच में सब चीजें आती हैं और बाद में ये सब चीजें जाती हैं और फिर से मैं हूं जाते हैं। अभी बीच में कौन है? अलग अलगता तो दिखाई दे रही है लेकिन वस्तुता वही है। आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, 12 अलग अलग प्रकार के आदित्य है, उनके नाम है, उनमें मैं विष्णु हूं, सबसे पावरफुल आदित्य। आदित्य शब्द का अर्थ है जो चमकता है और दूसरों को भी चमका सकता है, लेकिन हमने माना ही नहीं उसको, तो हमें क्या फायदा मिलेगा उससे? विष्णु शब्द का अर्थ भी अगर हम देखेंगे तो विष्णु शब्द का अर्थ है वो जो सब में है, विशते, अलग अलग वस्तुओं में जो गया है वो है विष्णु। तो इसीलिए आदित्य चमकने वालों में मैं विष्णु हूं। ज्योतिषा चमकने वाली ज्योतियां जो है उनमें मैं सूर्य हूं। अभी जब विज्ञान से हमें पता चलता है कि सूर्य भी अलग अलग प्रकार के और हमारा सूर्य भी छोटा है, लेकिन हमारे लिए तो हमारा सूर्य ही बड़ा है ना। अन्य ब्रह्मांडों में क्या परिस्थिति होगी तो दूसरे ब्रह्मांड में मेरा जन्म होगा, उस समय मैं वहां के सूर्य को देखूंगा, लेकिन ऐसे अनंत सूर्य है, बड़े 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 बड़े, और रात के समय चमकते हैं। सूर्य जब चमकता है तो रात होती ही नहीं है, अंधेरा रहता नहीं है, लेकिन रात में भी चमकने वाले हैं, तो उनमें मैं चंद्र हूं। रात में जो चमकते हैं, अलग अलग नक्षत्र है, तारका है, ग्रह है, उनमें मैं चंद्र हूं, क्योंकि चंद्र हमारे बहुत नजदीक है और उसका अलग अलग रूप हर रोज दिखाते रहता है। वेदों में मैं सामवेद हूं, जहां गायन भी होता है। देखिए गद्य है तो कभी कभी हम बोर हो जाते हैं, लेकिन पद्य होता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसमें भी फिर से नियम आते हैं स्वर के, आओ आओ आओ, अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो, इस तरह से जो नियम से गाते हैं, और एक नहीं अनेक लोग जब एक ही स्वर में गाते हैं तो और अच्छा हो जाता है। ये सामवेद जो है वो गायन की है, गायन किया जाता है और समष्टि गायन किया जाता है उससे। अब इसका मतलब ऐसे नहीं है कि ऋग्वेद में वो नहीं है, लेकिन ये सब वेदों में मैं वो हूं। भूताना अस्मि चेतना, ये जो चैतन्य शक्ति सब भूत, भूत मतलब जानवर, पंछी इत्यादि, इनमें जो चेतना दिखाई देती है वो मैं हूं। सब अलग अलग 11 रुद्र है, उन रुद्रों में सबसे बड़ा जो शंकर वो मैं हूं, उसमें आप मुझको देखो। इस तरह से अलग अलग बोलते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ है, यज्ञ में आहुति डालते रहते हैं हम लोग अग्निकुंड में, तो जप यज्ञ जब होता है तो जप यज्ञ की जो धारा चलती है उसमें ही हमारे अलग अलग वृत्तियों की जो आहुति दी जाती है। इसीलिए जप यज्ञ बहुत, उसके लिए सामग्री कुछ नहीं चाहिए। एक माला चाहिए तो माला एक ले सकते, वो भी नहीं है तो भगवान ने यहाँ भी प्रोविजन रखी हुई है, अगर वो भी नहीं है आस्ते आस्ते उसको भी छोड़ दीजिए, लेते रहो, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। जितना हमें श्वास का आलंबन निलंबन चलता है तब तक श्वास में, एक एक श्वास में अगर राम 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 नाम लेते रहो, ओम 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 राम लेते रहो, तो फिर काम हो गया, माला की अलग जरूरत ही नहीं। कुछ लोग जब मन सूक्ष्म होता है तो अपने अंदर जो पल्स रेट चलता है ना, टक टक टक, वही उस पर भी नाम लेने वाले लोग चलते हैं। ये नाम लेने की आदत एक बार हो गई, उसके बाद उनको इस चीजों की जरूरत नहीं, आदत जो हो गई उसमें रुचि और ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगी। इसलिए जप यज्ञ, स्थावराणाम, स्थावर जो चीजें हैं उसमें मैं हिमालय हूँ, जहाँ भगवान शिव जी भी रहते हैं जिस हिमालय। इस तरह से भगवान अलग अलग कहते हैं। बाद में कहते हैं कि मैं प्रहलाद हूँ दैत्यों में, दैत्य है
तो दैत्यों में जो श्रेष्ठ दैत्य में मैं मान जिनको आप जान सकते हैं ऐसा होना चाहिए, तो मैं प्रहलाद हूँ। जो छोटे से होकर भी मुझे जानते थे और मेरे लिए अनंत उन्होंने विघ्न सहन कर लिए। समस्या आ गई, उनके लिए समस्या ही नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सॉल्यूशन एक ही था, नारायण नाम। एक को पकड़ लिया तो पकड़। वैनतेयश्च पक्षिणाम, वैनतेय गरुड़, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। स्रोतसों में, नदियों में मैं जाह्नवी हूँ, गंगा जी मैं हूँ। अलग अलग अक्षरों में मैं अकार हूँ, अ, क्योंकि अ शब्द बोलते हैं हम लोग, उस उत्पत्ति स्थान है अ, और अकार शब्द है वो विष्णु जी का भी प्रतीक। और ये अकार जो है ना, हम क ख ग घ ङ, इसमें भी क में अ डालने के बाद ही हम लोग क ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो क ऐसे बोल नहीं सकते। त्रिष्टुप तो मजा नहीं आती, लेकिन अ आ गया तो मजा आ गया। ऐसे समासों में मैं द्वंद्व हूँ, क्योंकि द्वंद्व दो चीजों को जोड़ता है, दो चीजों को जोड़ने वाला होता है वो योग होता है। तो दो विभूतियों को जो जोड़ता है वो समास, वो मैं हूं। अहम एवं क्षय काल, जो क्षय करने वाला है वो काल मैं हूं, मतलब मृत्यु मैं हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, फिर से यमराज के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांडों का मैं मृत्यु रूप में, काल रूप में मैं ही हूं उसके पीछे। और बाद में संपूर्ण सृष्टि का लय होने के बाद जो यमराज होता है उनको भी मैं निगल लेता हूँ। त्रिकालाग्नि कालाय, काल का भी मैं काल हूं, काल कालाय, ऐसा मैं हूं। इस तरह से तो देखिए, जिसको ये पता चलता है कि मृत्यु भी वही है। तो जैसे है, मुझे मालूम है कि मैं अभी लंदन जा रहा हूँ और लंदन में मेरा एक भांजा है, वो वहां मुझे रिसीव करने के लिए आने वाला है, तो फिर मेरे लिए कुछ तकलीफ ही नहीं, नो टेंशन। वैसे ही मृत्यु भी अगर वही है, तो मेरा स्वागत अगर परमेश्वर उधर करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारे मन से अभी उसको एक रूप में जानना, उसकी विविध विभूति में रमते रहो, हर रोज अलग अलग प्रकार की उसका ही नाम लेते रहो, उसकी ही पुष्टि होने दो, हमारे मन में भावना उत्पन्न हो जाए उनके लिए। तो फिर हमारा ये जो जाना आना है संसार, यही खत्म हो जाएगा। और हर समय हम विभूतियों के अधिष्ठान के रूप में हम लोग उसका दर्शन करना शुरू करेंगे, जब हम जिंदा है तब भी, और मरने के बाद तो प्रश्न ही नहीं, फिर से ये देह को जन्म नहीं आएगा। गायत्री छंदसाम, अलग अलग छंदों में मैं गायत्री हूँ। और मासा नाम मार्गशीर्षों, अभी हमारा ये देखिए चल रहा है, वो मार्गशीर्ष मास में चल रहा है, बहुत ही अच्छा मास है। जो ये को इसको पकड़ते हैं उनको सिर्फ गुरुवार की महालक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, उनकी क्षण क्षण पूजा हो जाएगी। कण कण में उनको भगवत दर्शन हो जाएगा, कण कण में उनको भगवत भगवत लक्ष्मी, विभूति शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, भगवत विभूति उनको दिखाई देगी। ऋतु नाम कुसुमाकरा, वसंत ऋतु है, 6 ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु है, क्योंकि वसंत ऋतु के पहले सब कुछ चला गया होता है, पत्ते ही नहीं रहते, निष्पर्ण दिखाई देने के लिए अच्छा नहीं लगता है, उसमें से नई नई शुरुआत हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत हम सब लोगों को क्रिएशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन जो है अच्छा नहीं है। इसीलिए पहले वसंत ऋतु में उनको देखो, बाकी आस्ते आस्ते सब ऋतुओं में उनका दर्शन करना। इस तरह से भगवान कहते हैं, बाद में कहते हैं कि नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्ता विभूतेर् विस्तरो मया। तुम्हें अभी पूछा आपने, इसीलिए आपको जरा सा दिखाने के लिए सब कुछ अलग अलग करके मैं इधर मुझको देखो, इधर मुझको देखो, इस तरह से ऐसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक आप याद रखिए, अर्जुन को कहते हैं भगवान, यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभव। जहां जहां अच्छी बात दिखाई देती है, किसी व्यक्ति में, परिस्थिति में, वस्तु में, देश में, काल में, या बाहर के अन्य कौन सी भी परिस्थिति, जो जो अच्छी दिखाई देने वाली चीज है उसमें मुझे देखने का प्रयास पहले करो, वो मेरा है ऐसे जानो। क्योंकि जनरली हमारा एटीट्यूड ऐसे होता है, अच्छा जो है वो मेरा होता है, मुझको चाहिए, खराब है तो उनको दे। भगवान को नारियल भी देंगे तो छोटा सा देंगे, हमारे घर के लिए लाएंगे तो बड़ा लेके आएंगे।
भगवान को चावल अलग, हमारे चावल अलग। हम बासमती से पूजा नहीं करेंगे भगवान, लेकिन भगवान कहते हैं कि जहां जहां अच्छा है उसमें मुझे देखो, और मेरा प्यार है तो आप मुझे देंगे, और भगवान को देते तो भगवान खुद लेते ही नहीं, तो फिर से किसी दूसरे नीडी पर्सन जो होते हैं, गरीब लोग, उनको मिल जाता है। बाद में भगवान आखिरी श्लोक में कहते हैं इसमें, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहमदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये संपूर्ण जगत जो आप देख रहे हो, एक ब्रह्मांड जिसको देख रहे हो, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी अगर देखा आपने, तो वो भी मेरे एक अंश में दिखाई देते हैं। अभी आप कल्पना कर लीजिए कि ये परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा कितना बड़ा होगा, ब्रह्म तत्व कितना बड़ा होगा, उसमें से एक अंश में ये इतनी चीजें हैं जिसको हम देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो इस तरह से ये चिन्मय विभूति हमारे शरीर में भी अगर हम देखें, आंखों में हम उसको तेज देख सकते हैं, नाक से उनको तेज तेज देख सकते हैं, हाथ में भी कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। इस तरह से सब चीजों में जब हम भगवत दर्शन करना शुरू करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, और एकत्व का दर्शन करने की ताकत हमारी जो है वो बढ़ने लगती है। इस तरह से यहाँ हम विश्रांति लेते हैं। अभी आज हमने डाला हुआ है, हमारी मोडक अम्मा, उनकी माँ जी यहाँ आती थी प्रवचन के लिए, तो कल उन्होंने इस इहलोक का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, और वो विष्णु रूप में या गणेश रूप में विलीन हो गई है। तो उनके लिए अभी ये समाप्त होने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर से 15वां अध्याय बोलेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।